बीच जानकारी आपको दे दें, मिशन लॉन्च होने के बाद स्पेस से एक्सियोम 4 मिशन से शुभांशु का पहला संदेश भी सामने आ गया है। ये भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है। बहुत बड़ी बात है। गगनयान को लेकर लगातार बातें कही गई हैं। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये संदेश आपने सुना और आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के शौर्य का वो नया अध्याय जहां अंतरिक्ष में भारत का दम फिर से गूंजने वाला है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 7 स्वदेशी प्रयोग करने की तैयारी में है। लेकिन मिशन को 7 बार टाले जाने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या हमारे बेशकीमती जैविक नमूने सुरक्षित रहेंगे? दिखाते हैं आपको। भारत की अमिट शौर्य गाथा अंतरिक्ष में फिर लिखी जा रही है। 4 दशक बाद एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने के साथ साथ भारतीय विज्ञान की ताकत को भी साबित करने वाला है। आईएसएस पर भारत का तिरंगा फिर लहराने जा रहा है। एक्सियोम 4 मिशन, जिसे नासा, एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स मिलकर चला रहा है। यह सिर्फ एक उड़ान नहीं, यह भारत के आत्मनिर्भर अंतरिक्ष विज्ञान की अग्नि परीक्षा है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अगुवाई में भारत पहली बार अपने डिजाइन किए 7 वैज्ञानिक प्रयोगों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस तक ले जा रहा है। अमेरिकी कमांडर पेगी विल्सन के नेतृत्व में यह मिशन 14 दिनों तक चलेगा। इस क्रू में भारत, पोलैंड और हंगरी के वैज्ञानिक शामिल हैं, जो 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। लेकिन मिशन की असली साइंस स्टोरी भारतीय प्रयोगों में छिपी है, क्योंकि भारत 7 प्रयोग करने वाला है। वो भविष्य का अंतरिक्ष जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। शुभांशु शुक्ला जिन 7 प्रयोगों को लेकर अंतरिक्ष जा रहे हैं, उनमें शामिल हैं माइक्रोग्रेविटी में मांसपेशियों की हानि पर शोध, अंतरिक्ष में बीज अंकुरण और प्रभाव का विश्लेषण, अंतरिक्ष में खेती की संभावना और फसलों का विकास, माइक्रोएल्गी के जरिए खाना और ईंधन की संभावना, साइनोबैक्टीरिया अध्ययन में ऑक्सीजन उत्पादन पर शोध, टार्डिग्रेड्स अध्ययन से सूक्ष्म जीवों की जीवन क्षमता की जांच, मानव स्क्रीन इंटरैक्शन से आंख दिमाग पर अंतरिक्ष का असर। इन प्रयोगों के लिए तैयार किए गए जैविक नमूनों को लंबे समय से विशेष परिस्थितियों में रखा गया है। लेकिन मिशन की लॉन्च में हो रही देरी अब वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा रही है। 7 बार टल चुके इस मिशन के कारण बीजों की गुणवत्ता और जैविक व्यवहार पर असर पड़ सकता है। लिहाजा इसरो ने नमूनों को रिफ्रेश करने का काम तेज किया है। नासा और स्पेसएक्स मिशन के हर तकनीकी पहलू को जांचने में जुटे हैं। शुभांशु शुक्ला की उड़ान भारत की उम्मीदों का भार लेकर जा रही है और जब वो वापस लौटेंगे तो साथ लाएंगे नए डेटा, नए अनुभव और अंतरिक्ष में भारत की नई पहचान। ये सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोग नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों का सपना है जो अब आसमान की सरहदें तोड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच जानकारी आपको दे दें, मिशन लॉन्च होने के बाद स्पेस से एक्सियोम 4 मिशन से शुभांशु का पहला संदेश भी सामने आ गया है। ये भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है। बहुत बड़ी बात है। गगनयान को लेकर लगातार बातें कही गई हैं।
नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट ए राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये संदेश आपने सुना और आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के शौर्य का वो नया अध्याय जहां अंतरिक्ष में भारत का दम फिर से गूंजने वाला है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 7 स्वदेशी प्रयोग करने की तैयारी में है। लेकिन मिशन को 7 बार टाले जाने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या हमारे बेशकीमती जैविक नमूने सुरक्षित रहेंगे? दिखाते हैं आपको। भारत की अमिट शौर्य गाथा अंतरिक्ष में फिर लिखी जा रही है। 4 दशक बाद एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने के साथ साथ भारतीय विज्ञान की ताकत को भी साबित करने वाला है। आईएसएस पर भारत का तिरंगा फिर लहराने जा रहा है। एक्सियम 4 मिशन, जिसे नासा, एक्सियम स्पेस और स्पेस एक्स मिलकर चला रहा है। यह सिर्फ एक उड़ान नहीं, यह भारत के आत्मनिर्भर अंतरिक्ष विज्ञान की अग्नि परीक्षा है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अगुवाई में भारत पहली बार अपने डिजाइन किए 7 वैज्ञानिक प्रयोगों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस तक ले जा रहा है। अमेरिकी कमांडर पेगी विट्सन के नेतृत्व में यह मिशन 14 दिनों तक चलेगा। इस क्रू में भारत, पोलैंड और हंगरी के वैज्ञानिक शामिल हैं, जो 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। लेकिन मिशन की असली साइंस स्टोरी भारतीय प्रयोगों में छिपी है, क्योंकि भारत 7 प्रयोग करने वाला है। वो भविष्य का अंतरिक्ष जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। शुभांशु शुक्ला जिन 7 प्रयोगों को लेकर अंतरिक्ष जा रहे हैं, उनमें शामिल हैं माइक्रोग्रेविटी में मांसपेशियों की हानि पर शोध, अंतरिक्ष में बीज अंकुरण और प्रभाव का विश्लेषण, अंतरिक्ष में खेती की संभावना और फसलों का विकास, माइक्रोएल्गी के जरिए खाना और ईंधन की संभावना, साइनोबैक्टीरिया अध्ययन में ऑक्सीजन उत्पादन पर शोध, टार्डिग्रेड्स अध्ययन से सूक्ष्म जीवों की जीवन क्षमता की जांच, मानव स्क्रीन इंटरैक्शन से आंख दिमाग पर अंतरिक्ष का असर। इन प्रयोगों के लिए तैयार किए गए जैविक नमूनों को लंबे समय से विशेष परिस्थितियों में रखा गया है। लेकिन मिशन की लॉन्च में हो रही देरी अब वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा रही है। 7 बार टल चुके इस मिशन के कारण बीजों की गुणवत्ता और जैविक व्यवहार पर असर पड़ सकता है। लिहाजा इसरो ने नमूनों को रिफ्रेश करने का काम तेज किया है। नासा और स्पेसएक्स मिशन के हर तकनीकी पहलू को जांचने में जुटे हैं। शुभांशु शुक्ला की उड़ान भारत की उम्मीदों का भार लेकर जा रही है और जब वो वापस लौटेंगे तो साथ लाएंगे नए डेटा, नए अनुभव और अंतरिक्ष में भारत की नई पहचान। ये सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोग नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों का सपना है जो अब आसमान की सरहदें तोड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।